हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ राजस्थान। समय उछला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो भाजपा करेगी कांग्रेस के कार्यकाल में बने नए जिलों की समीक्षा। राजस्थान सरकार ने कैबिनेट उप समिति का गठन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बने 17 जिलों और 3 नए संभागों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया है और राज्य सरकार के राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग द्वारा देर रात ये आदेश जारी किया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गठित उप समिति में 5 सदस्य शामिल होंगे। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार। भजनलाल सरकार का 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई को शुरू हो रहा और राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी मंजूरी दी है। सत्र में 10 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र करीब 1 महीने तक चल सकता है। इस बजट में सभी 200 विधायक मौजूद नहीं रहेंगे और 5 विधायकों के सांसद बन जाने से इस सत्र में 195 विधायक ही मौजूद रहेंगे। विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस करने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला के नाम पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की घोषणा। युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगापुर में अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने यहां पर किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नल साहब की सोच राष्ट्रवादी थी और यहां लगी उनकी प्रतिमा युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करेगी। ये भी कहा कि कर्नल साहब का सपना था कि हर व्यक्ति को अच्छी सेहत और शिक्षा मिले। साथ ही अगली खबर की बात करें तो सीनियर टीचर पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की बड़ी मुसीबत। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में फरार मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की परेशानी बढ़ने वाली है। पकड़े जाने से पहले ही ढाका पर 7 साल की सजा तय होने वाली है। दरअसल एसओजी सुरेश ढाका पर आईपीसी 174A में एफआईआर दर्ज करने वाली है और इसके तहत तय हो गया कि सुरेश ढाका जब भी पकड़ा जाएगा उसे 7 साल की सजा काटनी होगी। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों से जल्द शुरू होगी प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। राजस्थान सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुटा है और इस कड़ी में 2024 के बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 500 ई बस की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री ई बस सेवा को धरातल पर उतारने के लिए जमीनी स्तर का प्लान तैयार किया गया है और इसके लिए भूमि आवंटन एवं सिविल विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रमुख सचिव टी रविकांत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली है। अगली खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया जीतराम की प्रतिमा का अनावरण। कहा कि कांग्रेस ने शहीदों के परिवार से किया बुरा बर्ताव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले में नगर इलाके के सुंदरावली गांव पहुंचे और यहां पर उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित की। जनसभा को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि सबसे पहले मैं शहीद जीतराम गुर्जर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण कर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए खुद को समर्पित किया है। अगली खबर वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेगी बजट। राजस्थान की भजनलाल सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी आगामी महीने की 10 जुलाई को बजट पेश करेगी और बता दें कि 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होगा। राजस्थान की नई भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को पेश होने जा रहा और इसके लिए 3 जुलाई को सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी राज्यपाल कलराज मिश्र से ले ली है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान कांग्रेस ने किरोड़ीलाल मीणा पर तंज कसा है और ट्विटर पर लिखा कि बाबा ने कहा रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा समेत 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हारने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और दौसा में बीजेपी के हारने के बाद किरोड़ीलाल ने एक्स पर लिखा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस ने किरोड़ीलाल मीणा के बयान को लेकर ही निशाना साधा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किरोड़ीलाल इस्तीफा देने का बयान देकर खुद ही फंस गए हैं। अगली खबर की बात करें तो नीट एग्जाम 2024 को लेकर ग्रेस मार्क्स हटाने का फैसला। छात्र छात्राओं ने जताया आभार।
नीट परीक्षा 2024 में एनटीए की ओर से 1563 परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आए फैसले के तहत ग्रेस मार्क वाले छात्र की वापस से नीट की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और फैसले को सही बताते हुए नीट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि इससे कई परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा के लिए मेहनत कर अच्छे अंक हासिल किए थे उन्हें मौका मिलेगा। इसके साथ ही आगे भी नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क नहीं होनी चाहिए और परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करवाई जानी चाहिए। अगली खबर की बात करें तो वसुंधरा के दिल्ली दौरे पर सियासी अटकलें तेज, कई नेताओं से मुलाकात। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देर शाम दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें राजे ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया है। राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह राजस्थान के मौजूदा बीजेपी सांसदों में सबसे सीनियर हैं, लेकिन लगातार 5वीं बार चुनाव जीतने के बाद भी केंद्र में उन्हें कोई पद नहीं मिला है और ऐसे में राजस्थान के संगठन में ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दिलवाने के लिए राजे इन बैठकों के जरिए संभावनाएं तलाश रही है। अगली खबर नीट परीक्षा में अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बता दें कि नीट परीक्षा के रिजल्ट पर पूरे देश में घमासान मचा है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 3 याचिकाएं दायर की गई है और इन पर सुनवाई हो रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सरकार अभ्यर्थी के साथ न्याय करना चाहती है तो नीट परीक्षा पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए था। अगर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ही ऐसी अनियमितता होगी तो इससे देश में चिकित्सा सेवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाएगा। बता दें कि नीट यूजी 2024 परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पैदा हुए विवाद से जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 9 पन्नों में 37 सवालों के जवाब दिए हैं। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, जल्द मिलेगी छात्रों को सौगात। राजस्थान में भजनलाल सरकार सरकारी स्कूलों में फ्री टैबलेट के साथ अब 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट देने की तैयारी कर रही है और जानकारी सामने आई है कि इस योजना पर करीब 18 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों के लिए सरकार अब टैबलेट के साथ 3 साल का फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी देने जा रही है और इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के मेरिटोरियस छात्रों को यह फ्री इंटरनेट सिम उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली खबर राजस्थान के धौलपुर से शर्मनाक घटना सामने आई। मायके जा रही शादीशुदा दलित महिला को किडनैप कर किया गैंगरेप, रास्ते में ऑटो चालक ने भी की हैवानियत। राजस्थान के धौलपुर में एक 24 साल की दलित शादीशुदा महिला को किडनैप कर 4 दिन तक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता आरोपियों के पड़ोसी की मदद से उनके चंगुल से किसी तरह से निकली और टेम्पो से घर जाने लगी। इसी दौरान रास्ते में टेम्पो चालक ने भी उसे हवस का शिकार बनाया और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार पर जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के पानी की योजना से प्रदेशवासियों को वंचित रखने का आरोप लगाया और करौली जिले के टोडा भीम के मुंडिया गांव में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है और पूर्ववर्ती सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के संकल्प से प्रदेशवासी को वंचित रखा था। अगली खबर राज्य में वन्य जीवों के दीदार में ढीली होगी जेब, किराए में 10% की बढ़ोतरी। राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व सहित सभी संरक्षित वन क्षेत्र में पर्यटन की दरें बढ़ जाएगी। नई दरें पर्यटक के साथ वाहनों के आवागमन को लेकर भी लागू होगी और यह बढ़ोतरी पूर्व के किराए में 10% की गई है। राजस्थान वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन जीव प्रतिपालक ने आदेश जारी किए हैं और गौरतलब है कि वन विभाग ने इससे पहले राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों, क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, बाघ परियोजना क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्यों और संरक्षित क्षेत्र के लिए 17 मार्च 2023 को दरें निर्धारित की थी। अगली खबर राज्यसभा में बिगड़ेगा इंडिया गठबंधन का खेल। उपचुनाव में 10 में से 9 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की। लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है और अब राज्यसभा उपचुनाव की बारी है। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से खाली हुई 10 सीटों को लेकर उपचुनाव का ऐलान किया गया है और इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सदस्य की जीत के बाद अब ऊपरी सदन की 10 सीटें खाली हो गई है और राज्यसभा उपचुनाव के बाद सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए मजबूत होने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की ताकत घटने वाली है। राज्यसभा उपचुनाव में सारी सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास जाने वाली है। अगली खबर राज्य के भीलवाड़ा जिले में चंबल का पानी आया तो भीलवाड़ा शहर में भूजल दोहन घट गया है।
बेसमेंट तालाब बन रहे खाली करने को मोटरें चलानी पड़ रही है। भीलवाड़ा शहर का भूजल स्तर बढ़ गया है। शहर में लगभग हर बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी भरा है। कई इलाकों में कॉम्प्लेक्स एवं दुकानों से पानी निकालने के लिए रोजाना 4 से 5 मोटरें लगातार चलानी पड़ती है। यह पानी नालियों में बहाया जाता है, जबकि 2016 तक भीलवाड़ा में भीषण जल संकट था और 7 दिन में एक बार पानी मिलता था। यह बदलाव चंबल परियोजना से आया है। भीलवाड़ा शहर की 5.5 लाख आबादी को 6.5 लाख लीटर पानी रोजाना चाहिए, जबकि गोटा से पाइपलाइन के जरिए चंबल नदी का 7.5 लाख लीटर पानी प्रतिदिन भीलवाड़ा शहर को मिल रहा, यानी 100 लाख लीटर पानी अतिरिक्त मिल रहा। और ऐसे में भूजल का उपयोग घटा तो 300 से 400 फीट पर रहने वाला भूजल स्तर 10 से 15 फीट पर आ गया है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। LIC और क्यूपिड समेत इन शेयरों पर रहेगी निगाहें। दिख सकती है बड़ी हलचल। बता दें कि जिन कंपनियों में हलचल दिखने वाली है उसमें अंबुजा सीमेंट और इसके साथ ही क्यूपिड, LIC, विप्रो, जी मीडिया, पूर्वांकरा राइट्स, टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशंस, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज, जैगल प्रीपेड ओशियन, सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज और एडवेट इंफ्राटेक कंपनी का नाम शामिल है।